मानसून एक ऐसा सीजन जहां माउंटेन्स, वाटरफॉल और नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इस मानसून में ट्रैकिंग करना एक अलग ही एडवेंचर लगता है। वैसे तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वैली में ले जाऊंगा जिसे कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। Part of me now, a part of my mind. I said it all. और साथ ही मैं आपको ले जाऊंगा वर्ल्ड के हाईएस्ट गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण टेम्पल के दर्शन के लिए। Rather I bet it all. Shadow with blood in my nose. I had it all. ऋषिकेश एक ऐसा शहर जिसे दुनिया स्पिरिचुअल कैपिटल के नाम से जानती है। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है जो हर ट्रैवलर को आगे के सफ़र के लिए एनर्जी देता है। रुद्रत्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। सुबह होते ही हम निकल गए ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए। 12 घंटे का सफ़र, पहाड़ी रास्ते, नीचे बहती गंगा जी और कहीं कहीं लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक रुकना। एडवेंचर वहीं से शुरू हुआ हमारा। रास्ते में छोटे गांव और लैंडस्केप, सब कुछ एक सिनेमैटिक फ्रेम जैसा लग रहा था। फाइनली गोविंद घाट पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। गोविंद घाट पहुंच के हमने रात में आराम किया। सुबह सुबह हम गोविंद घाट से निकल गए घांगरिया के लिए। यहाँ से पुलना तक के लिए एक छोटी टैक्सी मिलती है एंड पुलना से हमारा शुरू होता है असली सफ़र। रास्ते में एक तरफ अलकनंदा नदी बह रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई गीत गा रहा हो। दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर बादल लिपटे हुए थे। जंगल के बीच से होते हुए हम पहुंच गए ड्यूंडर विलेज। यहाँ थोड़ी देर हमने रुकने का फैसला किया। यहाँ पे आपको कई सारे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी सी थकान दूर हुई हमारी और हम निकल पड़े आगे की तरफ। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ, यूं ना मिलेगा तुझको अभी वो जहां। निकला है तू जिसकी तलाश में यहाँ, यूं ना मिलेगा तुझको अभी वो जहां। जागेगा तू, भागेगा तू, जागेगा तू, भागेगा तू, गिरेगा भी यहाँ। आखिरकार 3 बजे तक हम घांगरिया बेस कैंप पहुंच गए। एक छोटा सा गांव जहां से वैली ऑफ फ्लावर और श्री हेमकुंड साहिब का ट्रैक स्टार्ट होता है। थकान इतनी थी, लेकिन नेचर की शांति और ठंडी हवा ने सब दूर कर दिया। तो पहले हम लोग रूम से निकल चुके हैं और रास्ते की ओर अग्रसर हो चुके हैं। भग मेहनत से तू कर दे यहाँ सबको हैरान। सुबह हमने घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक स्टार्ट किया। रास्ते में घने जंगल और रंग बिरंगे फूल मिलना
स्टार्ट हो गए। ये ट्रैक काफ़ी एडवेंचर भरा था। यहाँ पे छोटी नदियाँ और उन पे बने छोटे छोटे ब्रिज, हम उनको क्रॉस करते गए और ऐसा लगता गया जैसे हम धीरे धीरे एक नई दुनिया में जा रहे हों। जंगल के बीच हमने थोड़ा आराम करने का प्लान किया। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पक्षियों की और झरनों की आवाज़ आ रही थी। उस शांति में बैठकर लग रहा था जैसे नेचर खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। आराम करने के बाद हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट कर दिया। और कुछ देर के बाद सामने खुलती है एक ख्वाबों जैसी वैली, जिसे कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। दूर तक फैली घाटी जिसमें हर कलर अपनी कहानी कह रहा था। ये वही जगह है जिसे 1931 में ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ ने डिस्कवर किया था और आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। आज यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा स्पीसीज के फूल मिलते हैं। यहाँ पे इतने कलर हैं कि आपकी हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। न कोई खुशी बारू बारू में बारू आज सौंपे हैं सपने। हर कदम पे नए रंग और नई खुशबू, हवा में फूलों की खुशबू और नेचर का सुकून, सब कुछ एक सिनेमैटिक सा लग रहा था। ये वही जगह है जहाँ आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। हर कदम पे एक नई एनर्जी, एक नई लाइफ। वैली ऑफ फ्लावर एक ऐसी वैली है जहाँ पे हमें नेचर का प्योरेस्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग सभी को। अगली सुबह हमने अपना दूसरा ट्रैक स्टार्ट किया श्री हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण टेम्पल के लिए। रास्ता स्टार्टिंग में तो काफ़ी टफ था, लगातार चढ़ाई, हर कदम पे थकान, लेकिन मन में एक अलग ही शक्ति थी जो हमें आगे बढ़ा रही थी। बीच बीच में कहीं कहीं हमें दुकानें देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। या माशरे के रंग में मसरूफ ही रहे। ये ट्रैक हमारी उम्मीदों से ज़्यादा टफ था। जैसे जैसे हम ऊपर गए हवा और ठंडी होती गई, सांस तेज चलने लगी, लेकिन सामने खुलता हुआ दृश्य उस थकान को भुला दे रहा था। और तुम भी तो कुछ कम नहीं। और कुछ घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद हमें सामने नजर आता है पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है। ये शांत झील और शांत गुरुद्वारा काफ़ी ज़्यादा मन को भा रहा था। ये गुरुद्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा माना जाता है। इस गुरुद्वारे के पास ही है हमारा लक्ष्मण टेम्पल, जहाँ कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी ने रामायण काल में तपस्या की थी। टेम्पल छोटा है लेकिन वहाँ की शांति और एनर्जी आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती है। खुद से खुद में झांके वक्त हुआ, नाजुक
सा दिल तेरा चोटों से सख्त हुआ है वक्त अभी भी खुद से एक बार मिल उम्मीद का बगीचे में बनके तू फूल। ये पूरा ट्रिप एक सफ़र नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको नेचर से मिलाता है। दुनिया के तानों से गर तू डर